तो बात करते हैं यार क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स की। ठीक है, सो विंड्स को हम कितने प्रकार में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास तो तीन तरह के विंड्स होते हैं, एक परमानेंट विंड्स, एक लोकल विंड और एक सेकेंडरी विंड। एक परमानेंट विंड, एक लोकल विंड एंड एक सेकेंडरी विंड। ये तीन तरह के विंड्स होते हैं भाई। परमानेंट की तो भी हम बात करेंगे। लोकल विंड्स क्या होते हैं, दिस आर कन्फाइंड टू एक स्पेसिफिक एरिया एंड सीजन में ही देखने को मिलता है ये। कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एरिया एंड सीजन्स। एंड जो सेकेंडरी विंड है ये एक तरह से सीजन के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। सो चेंज डायरेक्शन विथ सीजन्स, है ना। एंड ये परमानेंट विंड क्या होता है भाई, परमानेंट विंड जो है ये एक्सटेंसिवली ब्लो करते हैं अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस यार। इट ब्लोज extensively across continent and oceans। परमानेंट विंड में हम बात करते हैं अबाउट ट्रेड विंड्स की भाई। परमानेंट विंड में सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट ट्रेड विंड्स की। ट्रेड विंड्स जो हैं ये ब्लो करते हैं फ्रॉम दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। परमानेंट विंड को परमानेंट क्या बोलते हैं, बिकॉज ये एक्सटेंसिवली कॉन्टिनेंट और ओशियन के बीच में यहाँ पे चलते हुए बहते हुए दिखते हैं यार। एंड जो ट्रेड विंड है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, है ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहता है। एंड ट्रेड विंड इज confined between 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। एंड जो ट्रेड विंड है इनको मॉडिफाई किया जाता है बाय द कोरियोलिस फोर्स, जिसके वजह से, है ना, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मूव करते हैं एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। सो मॉडिफाइड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड ये वार्म हो जाते हैं, ह्यूमिड हो जाते हैं नियर द इक्वेटर के, उसके तरह ये लाया जाता है, मॉइस्चर कैरी करते हैं और एक बारिश कराते हैं यार। सो बिकेम वार्म एंड ह्यूमिड नियर द इक्वेटर causing rainfall।
एंड जो ईस्टर्न पार्ट है ओशंस का, ये ड्राई होते हैं बिकॉज कूलर करंट होती है भाई, है ना। जहाँ पे कूलर करंट होगा वहाँ पे क्या नहीं हो भाई, वार्म करंट होता है तो क्या बनता है, बारिश, कन्वेक्शन होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। बट जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं ओवर ओशियंस आर ड्रायर, मतलब जो ओशियन के जो ईस्टर्न पार्ट है वो ड्रायर होते हैं, मतलब जो कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न पार्ट हैं वो सूखे होते हैं कूलर करंट्स की वजह से, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डेजर्ट्स देखने को मिलता है यार। तो ये हमने बात की अबाउट दी ट्रेड विंड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट विंड में, ट्रेड विंड के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी वेस्टर्लीज। तो डायरेक्शन के बेसिस में इनका नाम दिया गया है, ठीक है। वेस्टर्लीज को वेस्टर्लीज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वेस्ट में बहते हैं, वेस्ट से बहते हैं। इट ब्लो फ्रॉम subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt। एंड जो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ये बहते हैं इस तरीके से, इसीलिए तो नाम दिया, वेस्ट से बहते हैं इसीलिए तो वेस्टलीज नाम दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो वेस्टर्लीज पहले तो समझ आना चाहिए भाई, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से किधर जाते हैं, लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाते हैं। एंड ये जो वेस्टर्लीज है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किस में होते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, क्योंकि वहाँ पर कम लैंड मास है यार, पानी पानी ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पे उनको फ्यूरस 50s, श्रिंकिंग 60s, रोरिंग 40s ऐसा बोला जाता है। वेस्टर्लीज जो हैं ये स्ट्रॉन्गर कहाँ पे होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए इनको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s के नाम से जाना जाता है। So these are ये जो वर्ड्स हैं दिस आर एसोसिएटेड विथ वेस्टर्लीज यार, ठीक है। स्ट्रॉन्गर कहाँ पे होते हैं, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड इरेगुलर कहाँ पे होते हैं, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। irregular in the northern hemisphere due to landmass variability, okay, irregular in the northern hemisphere due to landmass irregularity, और लैंडमास जो वेरिएबिलिटी है उसकी वजह से। तो हमने बात की अबाउट दी वेस्टर्लीज, मैंने बात की अबाउट दी ट्रेड विंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पोलर ईस्टर्लीज, जो कि हम कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नाम से समझ आ रहा है भाई, पोलर ईस्टर्लीज जो है पोल्स में देखने को मिलेंगे यार। ठीक है, जो पोलर ईस्टर्लीज हैं ये ड्राई कोल्ड विंड्स होते हैं जो कि हाई प्रेशर एरियाज से सब पोलर लोग की तरफ बहते हैं।
ये पिछले जो हमने देखा अबाउट दी, पिछला जो हमारे पास वीडियो था वो अबाउट दी जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट लूप्स की बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की बात की थी, है ना। पोलर स्टडीज कहाँ से कहाँ बहते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में देखा था, ठीक है। सो ये ड्राई एंड कोल्ड विंड्स हैं, पोलर स्टडीज इससे बहते हैं, इसलिए क्या नाम दिया स्टडीज। ब्लोइंग फ्रॉम polar high pressure areas to subpolar lows, पोलर हाई प्रेशर एरिया से सब पोलर लो की तरफ ये बहते हैं। एंड ये जो पोलर स्टडीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, इसीलिए स्टडीज़ नाम दिया, टू साउथ वेस्ट बहते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी परमानेंट विंड्स यार, जिसमें हमने बात की अबाउट दी ट्रेड विंड, हमने बात की अबाउट दी वेस्टर्लीज, हमने बात की अबाउट दी ईस्टर्लीज यार, ठीक है। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी लोकल विंड्स की, ठीक है। लोकल विंड्स को ही हम टर्शरी विंड्स बोलते हैं यार। लोकल विंड्स की बात करें तो यहाँ पे हम 5 तरह के लोकल विंड्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट लूज यार। ये जो लू है ये एक लोकल विंड है भाई, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में हमको देखने को मिलेगा। सो एक तरह से ये हॉट एंड ड्राई विंड है जो कि नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान में मई जून के मौसम में चलता है, जो सन के है ना स्ट्रोक के वैसे ये चलता है भाई, सन स्ट्रोक के वैसे। सो हॉट ड्राई विंड इन नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि मई जून के मौसम में चलता है, इट कजेज सन स्ट्रोक, है ना। जो इंसान जो है लू जिसको हम बोलते हैं कभी कभी सन स्ट्रोक कस करता है भाई। नेक्स्ट जो लोकल विंड है वो है फॉन। ये जो फॉन है ये कहाँ पे बहता है भाई, ये भी हॉट एंड ड्राई विंड है। देखो आपको दो चीज़ समझना है, लोकल विंड्स में उसका नेचर समझना है और कहाँ पे बहता है ये दो चीज़ समझना है, ठीक है। तो फॉन और लू दोनों कैसे थे भाई, ड्राई विंड थे, हॉट एंड ड्राई विंड ऑन दी लीवर्ड साइड ऑफ दी एल्प्स। देखो भाई लीवर्ड एंड वेस्टवर्ड साइड, ये देखो ये माउंटेन है, ये समुद्र है, तो इस साइड को समुद्र जिस साइड से हवा बह रहा है उसको क्या बोलते हैं लीवर्ड साइड, एंड अपोजिट को क्या बोलते हैं वेस्टवर्ड साइड, ठीक है। तो लीवर्ड साइड में ये एल्प्स के बहता है एंड ये क्या करता है स्नो को मेल्ट करता है, जिससे एग्रीकल्चर में मदद मिलती है यार। मेल्ट स्नो, सो दैट्स वाई इट्स इन एग्रीकल्चर। ये जो एल्प्स है कहाँ पे है भाई, यूरोप में है, ठीक है। तो दो चीज़ समझना है भाई, ये हॉट विंड है, एग्रीकल्चर में मदद करता है, लीवर्ड साइड में बहता है। नेक्स्ट इज चिनूक, याद रखना भाई चिनूक क्या है, एक तरह से ये कोल्ड विंड है कि रॉक विंड है। देखो ये भी फोन के जैसा ही है बट ये रॉकीज में बहता है, तो ये भी एक हॉट एंड ड्राई विंड है चिनूक, ठीक है। चिनूक को आप ऐसे याद रखना, चिनूक जो है वो सिमिलर टू फोन है, फ़ोन के जैसा ही है, लीवर्ड साइड में बहता है, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, बट यहाँ पे ये एल्प्स में बहता था जो फोन था, एंड जो चिनूक है वो रॉकीज में बहता है भाई, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका में। सिमिलर टू फोन बट ब्लोस डाउन दी
रॉकीज, इट बेनिफिट रैंचिंग। तो देखो भाई लीवर्ड साइड जो मैंने बताया, सपोज करो ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से विंड बह रहा है तो ये वेस्टवर्ड साइड होगा, एंड जहाँ पे विंड नहीं बह रहा है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। तो ये जो फोन है वो कहाँ पे बहता है, लीवर्ड साइड में, ठीक है। एल्प्स इधर है, यहाँ पे एल्प्स के लीवर्ड साइड में बहता है, जिसने स्नो मेल्ट कर देता है और ये एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। उसी प्रकार का जो फोन है वो भी लीवर्ड साइड में बहता है यार, है ना, किसके, रॉकीज के, एंड वहाँ पे रेंचिंग में हेल्प करता है। रेंचिंग मतलब कैटल ब्रीडिंग यार, बिकॉज बर्फ़ जमा रहेगा तो यह चलेगा, ठीक है। सो ये बेनिफिट रेंचिंग यार, चिनूक्स जो है किसको बेनिफिट करते हैं, रेंचिंग को। नेक्स्ट जो लोकल विंड जिसको हम टर्शियरी विंड भी बोलते हैं, इसकी बात करें तो वो है मिस्ट्रल, ठीक है। ये मिस्ट्रल जो है ये कहाँ पे बहता है भाई, ये कोल्ड एंड ड्राई विंड है, ठीक है। अभी तक जो था लू इज़ अ हॉट विंड, फोन इज़ अ हॉट विंड, चिनूक इज़ अ हॉट विंड, बट मिस्ट्रल एक कोल्ड एंड ड्राई विंड है। ये कहाँ पे बनता है भाई, ये एल्प्स में, ठीक है। जो चिनूक्स हैं, जो फोन है, मिस्ट्रल, दोनों कहाँ पे बह रहे हैं, दोनों एल्प्स में बह रहे हैं, ठीक है। तो एल्प्स के इस साइड मिस्ट्रल बहता है विंडवर्ड साइड में, एंड लीवर्ड साइड में यहाँ पे फोन, ठीक है। फ्रॉम दी ये ना, ये जो कोल्ड एंड ड्राई विंड जो एल्प्स में आते हैं टू द मेडिटेरियन, एल्प्स से मेडिटेरियन की तरफ जाते हैं, एल्प्स टू दी मेडिटेरेनियन, मेडिटेरियन में जब ये जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ब्लिजार्ड्स लाते हैं, इट ब्रिंग्स ब्लिजार्ड्स, है ना। ये ब्लिजार्ड्स क्या होते हैं भाई, ये बर्फ़ के तूफान होते हैं, ठीक है। तो जब ये मिस्ट्रल जो है, जब ये एल्प्स से मेडिटेरेनियन की तरफ बहते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ के तूफान लाते हैं, ब्लिजार्ड्स लाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो लोकल या फिर टर्शरी विंड की हम बात करेंगे वो है सिरोको। ये जो सिरोको है ये क्या है, ये भी देखो भाई, ये भी हॉट एंड ड्राई विंड है, ठीक है। तो सिर्फ मिस्ट्रल जो है वो एक कोल्ड विंड है, बाकी सब हॉट विंड है भाई। सिरोको इज अ हॉट एंड ड्राई विंड फ्रॉम सहारा, एंड ये क्या करता है, ये सिरोको जो है डस्ट स्टॉर्म लाता है, वेट वेदर लाता है इन यूरोप, कज डस्ट स्टॉर्म्स एंड वेट वेदर इन यूरोप। ओके, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ याद रखना भाई, जो मिस्ट्रल है वही एक कोल्ड विंड है। याद रखने का तरीका है, मैकडोनल्ड का एमसी जो है, मिस्ट्रल इज़ अ कोल्ड विंड, बाकी सब वार्म विंड है, ठीक है। ये भी वार्म है, ये भी वार्म है, ये भी वार्म है। ओनली मिस्ट्रल इज़ अ कोल्ड विंड, बाकी सब क्या है, वार्म विंड, वार्म विंड, वार्म विंड। याद रखने का तरीका है, मैकडोनल्ड का एमसी, एम से मिस्ट्रल इज कोल्ड, बाकी रेस्ट ऑफ दी विंड्स आर वार्म, है ना। जो लू है वो वार्म है, फोन वार्म है, चिनूक वार्म है, सिरोको वार्म है यार, ठीक है। तो अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में देखें कि कौन सा विंड कहाँ पे बहता है वर्ल्ड मैप की फॉर्म में, सो अगर ये हम बनाते हैं, नॉर्थ अमेरिका है, सपोज करो ये हमारे पास ये नॉर्थ अमेरिका है, एंड ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, ये हमारे पास ग्रीनलैंड, ये यूरोप है भाई, ठीक है। यहाँ पे ये अफ्रीका बनाते हैं भाई, ये हमारे पास अफ्रीका है, यहाँ से यहाँ पे ये एशिया इस प्रकार से बन रहा है, ये इंडिया, यहाँ पे ये चाइना, ये जापान, ये रशिया, यहाँ पे ये जुड़ गया,
यहाँ पे ये जापान है, कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ये इंडोनेशिया है यार, ठीक है, इंडोनेशियन आइलैंड्स है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये हमने वर्ल्ड मैप बनाया। तो इस वर्ल्ड मैप में अगर हम बात करें लोकल विंड्स की, ठीक है, तो लोकल विंड्स हमारे पास, हॉट विंड को रेड से बनाऊंगा, कोल्ड विंड को मैं मेन, ठीक है। इंडिया में लू बहता है, उसके बाद फॉन जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे बहता है यार, ठीक है। एंड मिस्ट्रल जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे बहता है। मिस्ट्रल जो है वो क्या है, कोल्ड विंड है, ठीक है, मिस्ट्रल जो है वो कोल्ड विंड है। चिनूक एक वार्म विंड है भाई, ये रॉकीज में बहता है, ठीक है। हरमटन्स भी जो है हमारे पास कोल्ड विंड्स हैं, और भी बहुत सारे हरमटन्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ये हरमटन्स ना, ये यहाँ पे चिनूक की बात की, और ये बहुत सारे लोकल विंड्स हैं, बट हमने इम्पोर्टेंट की बात की है ना। नॉर्थ ईस्टर्न्स की बात कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ब्लिजार्ड्स जो हैं, जो कि सैंड माउंटेन में तूफान लाते हैं यार, ठीक है। मिस्टल हो गया, सिरोको जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे बहते हैं भाई, एल्प्स की तरफ मेडिटेरेनियन से। सिरोको यहाँ पे हमने देखा भाई, ये सिरोको जो है वो डस्ट स्टॉर्म लाते हैं, सहारा से बहते हैं, वेदर जो है यूरोप में अफेक्ट करते हैं ये सिरोको, ये भी वार्म विंड है। ये मिस्ट्रल, कुछ और हैं लाइक यहाँ पे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो पैम्पेरो जो है वो यहाँ पे अर्जेंटीना में बहता है, पैम्पोरो, है ना। एंड नॉटी जो है ये भी नॉर्थ अमेरिका में बहता है यार। हरमटन्स इम्पोर्टेंट है, हबूब जो है वो इधर है, ठीक है। बुरन जो है ये भी हमारे पास कोल्ड विन है, बुरान एंड काराबुरन ये सब जो है ना लोकल विंड है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बात कर सकते हैं अबाउट साउदर्लीज की, ऊपर से नीचे आएंगे तो ब्रिकफील्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं यार, ब्रिकफील्डर्स। इंडिया में यहाँ पे लू बहता है, ठीक है। यूरोप में यहाँ पे हेल्म्स ये देखने को मिलता है। तो ये हमने बात किया अबाउट दी लोकल विंड्स की भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकल विंड्स को हम टर्शरी विंड्स भी बोलते हैं, याद रखना भाई, लोकल विंड्स आर ऑल्सो नोन एज टर्शरी विंड्स, AKA टर्शरी विंड्स। जो लोकल विंड्स हैं उनको टर्शरी विंड्स भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट में सेकेंडरी विंड्स की। एंड जो सेकेंडरी विंड्स देखो नाम समझ आया, ये चेंज करते हैं डायरेक्शन को विथ सीजन यार, ठीक है। तो सेकेंडरी विंड्स की बात करते हैं, यहाँ पे सिरोको के बारे में याद करने का तरीका याद रखना भाई। सिरोको मत याद कैसे करते हैं, सिरोको जो है एस से सिरोको, एस से सहारा से बहेगा भाई, सहारा से यूरोप की तरफ। ट्रिक ये है कि एसएस का जो बैट आता है ना, एसएस बैट में सहारा से बहने वाला सिरोको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सेकेंडरी विंड्स। सेकेंडरी विंड्स में सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की यार, लैंड एंड सी ब्रीज।
जो लैंड एंड सी ब्रीज होते हैं, नाम से समझ आ रहा है लैंड से बहने वाला सी ब्रीज। भाई देखो, लैंड से बहने वाला लैंड ब्रीज, सी से बहने वाला सी ब्रीज। तो लैंड के समय पानी ज़्यादा गर्म होगा कि लैंड, भाई लैंड ज़्यादा गर्म होगा तो लैंड में लो प्रेशर बनेगा, तो सी से पानी की तरफ मूवमेंट, एयर का मूवमेंट होगा, इसीलिए क्या बोलेंगे, सी ब्रीज, सी टू लैंड। एंड नाइट में क्या होगा, पानी ज़्यादा गर्म होगा कि ठंडा, जमीन ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो लो प्रेशर कहाँ बनेगा, पानी के ऊपर, तो लैंड से सी की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा, तो क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज, एयर का मूवमेंट यहाँ पे फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट माउंटेन एंड वैली ब्रीज की। माउंटेन एंड वैली ब्रीज। डे के समय क्या होता है, वार्म कौन होगा, एयर मूव ऊपर जाएगा, ठीक है ना भाई। वैली में यहाँ पे क्या होता है, डे के समय वार्म एयर ऊपर जाएगा, वार्म एयर मूव्स अप स्लोप, स्लोप के ऊपर जाएगा वैली के थ्रू, या फिर जिसको हम एनाबेटिक ब्रीज भी बोलते हैं, वैली से जाने वाला ब्रीज इज वैली ब्रीज। नाइट के समय क्या होता है, कूल एयर जो है वो डिसेंड करता है यार ऊपर से नीचे, डिसेंड इनटू दी वैली, तो ऊपर से आ रहा है माउंटेन से, इसीलिए क्या नाम दिया, जिस डायरेक्शन से विंड बहता है उसके, इसीलिए उसको नाम दिया। जैसे कि ईस्ट से बहा तो ईस्टर्लीज नाम दिया, वेस्ट से बहा तो वेस्टर्लीज नाम दिया, लैंड से बहा तो लैंड ब्रीज नाम दिया, सी से बहा तो सी ब्रीज नाम दिया, वैली से नीचे ऊपर से वार्म होकर गया तो वैली ब्रीज नाम दिया, ऊपर से माउंटेन से ठंडा होकर नीचे आया तो क्या नाम देंगे, माउंटेन या फिर कैटाबेटिक ब्रीज। ठीक है, कैटा मतलब ऊपर से कट के नीचे आना। ठीक है, तो जो एनाबेटिक होता है वो वार्म एयर मूव्स अप स्लोप इज एनाबेटिक या फिर वैली ब्रीज, एंड जो ऊपर से नीचे आ रहा है, कट के नीचे आ रहा है, तो इट इज़ माउंटेन या फिर कैटाबेटिक ब्रीज। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट सेकेंडरी विंड्स में, अबाउट दी मानसून विंड्स, मानसून की बात करते हैं। तो मानसून भी तो यही तरह का एक विंड है भाई, सेकेंडरी विंड है, ये सीजन पे डिपेंड करता है इसका डायरेक्शन। सो मानसून की बात करते हैं, तो लार्ज स्केल सीजनल विंड रिवर्सल को हम क्या बोलते हैं, मानसून। लार्ज स्केल सीजनल विंड रिवर्सल, मानसून जो है समर की बात करें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मानसून जो होता है ना, it brings heavy rainfall due to northward sun movement and लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, समर के समय क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लो प्रेशर करता है ना, हैवी रेनफॉल आता है नॉर्थवर्ड सन मूवमेंट की वजह से, क्योंकि सन ऊपर जा रहा है तो जो आईटी सीजर था तो ऊपर मूव करता है यार, स्लो प्रेशर बनता है यहाँ पे, लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। समर के बाद विंटर में क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून हमको देखने को मिलता है यार, इट ब्रिंग्स लिमिटेड रेनफॉल और लिमिटेड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो इसी को तो लार्ज स्केल सीजनल रिवर्सन हमको देखने को मिला, इसी को तो क्या नाम दिया, मानसून नाम दिया। तो मानसून इज अ सेकेंडरी विंड भाई। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी सेकेंडरी विंड, लैंड एंड सी ब्रिज की, माउंटेन एंड वैली ब्रिज की, एंड मानसून की। एंड दिस इज द टर्शरी विंड। ठीक है, हमने ये टर्शरी विंड जिसको लोकल विंड भी बोलते हैं वो सब की हमने यहाँ पे बात की है ये। ठीक है,
परमानेंट विंड्स की बात की जो कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स में एक्सटेंसिवली ब्लो करते हैं, जिसमें ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज की बात की। एंड उसके बाद लोकल विंड्स जो कि एक तरह से कॉन्फाइंड स्पेसिफिक एरियाज में रहते हैं, उसकी बात की। जिसमें हम लूज की बात करें तो लूज जो है एक तरह से हॉट एंड ड्राई विंड है भाई, इंडिया एंड पाकिस्तान में देखने को मिलता है, सन स्ट्रोक कस करता है मई जून में। उसके बाद फोन जो है वो भी वार्म विंड है, फोन जो है लीवर्ड साइड ऑफ एल्प्स में देखने को मिलता है, एंड जिससे बर्फ़ पिघलता है और वहाँ पे क्या करता है, बादल मतलब वहाँ पे खेती कर सकते हैं। देखो भाई लीवर्ड साइड मतलब विंड के अपोजिट साइड, ठीक है, इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, एल्प्स के अपोजिट साइड, जिस साइड से हवा बह रही है उसके अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड। एंड फोन के बाद चिनूक की बात करें, चिनूक फोन जैसा ही है, मतलब एक वार्म विंड ही है, बट ये जो है रॉकीज़ में जो कि नॉर्थ अमेरिका में है वहाँ पे ये बहते हैं। एंड रेंचिंग में मतलब वहाँ पे बर्फ़ को कम करेगा एक प्रकार से, तो ब्रीडिंग जो कैटल ब्रीडिंग है उसमें हेल्प करता है। मिस्टर कोल्ड विंड है भाई, एंड ये मेडिटेरेनियन है ना, एल्प से मेडिटेरेनियन की तरफ बढ़ता है, ये ब्रिंग ब्लिजार्ड्स मतलब एक तरह से बर्फ़ के तूफान लाता है, कोल्ड है ना। एंड सुरुको वार्म विंड है, याद रखने का तरीका है, एसएस का जो बैट आता है तो सुरुको सहारा से गरम गरम हवा लेके जाता है, डस्ट स्टॉर्म्स लेके जाता है, वेट वेदर कस करता है, बारिश करता है। उसके बाद हमने कुछ लोकल विंड्स की कहाँ कहाँ पे मैप में देखा, एंड सेकेंडरी विंड्स की बात की, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज एंड मानसून।